नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा पहुंचे, जहां वो क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को लेकर यानी कि मजबूत करने के लिए 1260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले एम्स की आधारशिला इस दौरान रखी और 18 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इसी क्रम में ललितपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रधानमंत्री जन केंद्र औषधि केंद्र का राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने शुभारंभ किया। इसके दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन के समय मंच पर कोई भी विधायक, मंत्री, नेता नजर नहीं आया। कुर्सी खाली पड़ी रही, सिर्फ रेलवे कर्मी मौजूद रहे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि हर रेलवे स्टेशन पर जो आज 18 रेलवे स्टेशनों का कार्यक्रम हुआ है, उसमें हर गरीब मजदूर किसान को जन औषधि का इंतजाम किया गया है, जिसमें 1800 प्रकार की औषधियां दी जाएंगी और सभी को हर कष्ट का निवारण करने के लिए हर दवा को यहाँ रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे और जो 50 से 90% कम रेट में मिलेगी और अच्छा यहाँ ऑल्ट्रेशन ललितपुर रेलवे स्टेशन का और 18 रेलवे स्टेशनों का सभी को जो रेल में रहेगा, जो साथ में जाएगा आएगा, उनको असुविधा होती थी तो उनके लिए हम उनको न जा करके यहीं रास्ते में जिस स्टेशन पर रुकेगा उस स्टेशन पर जन औषधि मिलेगी। अभी सभी लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी और जो गरीब लोग हैं जो दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाते, और वैसे सभी के लिए सस्ती दवाइयों की सेवा उपलब्ध है और हर तरह की दवाइयाँ हैं यहाँ पर हमारे यात्री को क्या फायदा मिलेगा और यात्री जन औषधि के लिए कुछ ऐसा कहीं टैग वगैरह लगाएगा कि जन औषधि यहाँ बनी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पर है, मतलब सब जगह वो लगाए हैं पोस्टर वगैरह। और यात्रियों को ये सुविधा है कि जैसे कभी बहुत से लोगों की होती है अचानक तबीयत खराब हो गई, तो पहले ये होता था कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती थी, स्टेशनों में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होती थी कि दवाइयाँ मिल सके। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री जी ने जो ये सेवा शुरू की है, तो इसमें यह कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, दवाई की जरूरत है, तो उनको दवाइयों की सुविधा मिल जाएगी। यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद पोस्टरबाजी का दौर सा आ गया। पोस्टर के जरिए सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पोस्टर सुर्खियों का विषय बन जाता है। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद तो जैसे स्लोगनों की बात सी आ गई हो, और इसके बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, 27 के सत्ताधीश 27 के खेवल हाथ, जैसे ना जाने कितने स्लोगन प्रदेश में गूंज रहे हैं। तो इसी के साथ साथ ये सियासत में भी पुरजोर फिर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बीच एक और नया पोस्टर राजधानी लखनऊ में सुर्खियों का विषय बन चुका है और उस पोस्टर के जरिए संदेश दिया गया है, नारा दिया गया है, जीतेंगे तो लुटेंगे। ये पोस्टर लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने लगाया गया है। इतना ही नहीं, विधानसभा के सामने ये होर्डिंग्स लगाई गई और सपा नेताओं के खिलाफ लगाए गए इस होर्डिंग में पार्टी सुप्रीमो और नेताओं पर जमकर निशाना साधा गया। दरअसल जौनपुर विधानसभा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े शमशी आजाद ने ये पोस्टर लगवाया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार उपचुनाव के बीच ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। यूपी पीसीएस आरओ भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध चरम पर है। तीसरे दिन भी प्रदर्शन देखने को मिला। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने वन डे वन एग्जाम की मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी आयोग के एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच उन्हें एबीवीपी के भी समर्थन मिल चुका है, सपोर्ट मिला, अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते हुए नजर आया। उस बीच यूपी में सियासत भी देखने को मिल रही है, राजनीति गर्म आ गई है। मायावती हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस पूरे मामले में परीक्षार्थियों के समर्थन में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार
क्या इन छात्रों के भविष्य का फैसला कब तक होगा, कब तक ये सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? क्या योगी सरकार इन परीक्षार्थियों का ध्यान रखेंगे और इनके हक में फैसला देंगे? उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद संविधान को बचाना है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए प्रदेश और देश में बीजेपी को हटाना जरूरी है और यूपी उपचुनाव के बीच छिड़े पोस्टर वॉर पर कुछ भी कहने से वो इनकार करते हुए नजर आए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जियाउर रहमान ने कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी की हार तय है। अब ये उनकी नीति है, इसके बारे में तो वही ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर बता सकते हैं कि जीतोगे तो आगे बढ़ोगे कि मकसद क्या है उनका कहने का। हम तो अपनी जो हमारी सोच है उसको आपके सामने रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पोस्टर वो इसलिए नहीं होगा कि जीतोगे तो आगे बढ़ोगे। उनका तो ये है कि हमें इस संविधान को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है और ये तभी संविधान कायम रहेगा जब इस प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो। जब तक बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश में है तब तक हम संविधान को सुरक्षित नहीं मान सकते और उसी के तहत अब उपचुनाव है। उपचुनाव में हम मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमें बस निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और हम ईमानदारी से इन सीटों को जीत सकें और आने वाले समय के अंदर जहां जनरल इलेक्शन है महाराष्ट्र वगैरह में वहां भी हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और मजबूत जो विपक्ष है उसका वो चुनाव जीत करके जो हम